शांतिपूर्ण सत्ता संभालने पर जोर दे रहे तालिबान ने इन लोगों पर गोलियां बरसाई, क्योंकि ये लोग जलालाबाद में देश का झंडा नहीं बदलने की मांग कर रहे हैं। हक्कानी नेटवर्क के नेता अनस हक्कानी ने बीते दिनों काबुल में पूर्व अफगान राष्ट्रपति हामिद करजई से सत्ता संभालने को लेकर बात की। इसके बाद तालिबानी सरकार के स्ट्रक्चर की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि नई तालिबान सरकार कैसी होगी, न्यायपालिका किस तरह की होगी और क्या सरकार में महिलाओं को शामिल किया जाएगा। ईरान में अभी इस्लामिक रिपब्लिक सरकार है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तालिबान अपनी सरकार को ईरान की तरह ही बना सकती है। तो हम आपको ईरान की सरकार का स्ट्रक्चर समझा देते हैं। इसी के इर्द गिर्द ही नई तालिबानी सरकार का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ होगा। इस सरकार में एक सुप्रीम लीडर होता है जो कि आर्म्ड फोर्सेस का कमांडर इन चीफ होता है। घरेलू और विदेश नीति भी यही तय करता है। दूसरा नंबर प्रेसिडेंट का होता है जो कि कार्यपालिका का हेड होता है। आमतौर पर इनका चुनाव होता है। हो सकता है तालिबान इनकी जगह प्राइम मिनिस्टर का पद रख ले। ईरान की तरह तालिबान में भी संसद का गठन हो सकता है। ईरान में 290 सदस्यों वाली संसद है, जहां हर 4 साल में चुनाव होते हैं। ये संसद के बनाए कानूनों को चेक करते हैं कि ये शरिया के मुताबिक हैं या नहीं। इनके सदस्यों को सुप्रीम लीडर और न्यायपालिका अपॉइंट करती है। इनके ही पास सुप्रीम लीडर की नियुक्ति और उसे हटाने की शक्ति भी होती है। इसके सदस्य डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। न्यायपालिका को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक माना जा रहा है कि न्यायपालिका सीधे सुप्रीम लीडर के अंडर में काम करेगी। चीफ जज का सिलेक्शन और रिपोर्टिंग सीधे सुप्रीम लीडर को होगी। कोर्ट भी 2 तरह के हो सकते हैं, एक पब्लिक और दूसरा शरिया। मुस्लिमों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए शरिया कोर्ट और दूसरे धर्मों के लिए पब्लिक कोर्ट होंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लगातार महिलाओं का भी प्रदर्शन जारी है। उन्हें डर है कि आने वाला वक्त उनके हितों के अनुकूल नहीं होने वाला है। एक तरफ सड़क पर तालिबान के खिलाफ विरोध कर रही महिलाएं दिखती हैं, तो दूसरी तरफ स्टूडियो में बैठी एक महिला एंकर जो तालिबानी नेता से सवाल कर रही है। बीबीसी न्यूज ने तालिबान पॉलिटिकल ऑफिस के डिप्टी हेड शेर मोहम्मद अब्बास टानिकजई से बात की। उनसे जानने की कोशिश की कि क्या तालिबान सरकार में महिलाओं को कोई पद मिल सकता है। मैं नहीं कह सकता कि महिलाएं शीर्ष पर होंगी। अगर शीर्ष पर नहीं होंगी तो वो सरकार के निचले पदों पर हो सकती हैं, क्योंकि सरकारी दफ्तरों और मंत्रालयों के हर विभाग में कार्यरत करीब 50% कर्मचारी महिलाएं हैं। वे अब अपने काम पर वापस आ सकती हैं। लेकिन इस नई सरकार जिसकी घोषणा जल्द होने वाली है, उसके शीर्ष पद पर या फिर कैबिनेट में महिलाओं को जगह नहीं दी जाएगी। तालिबान महिलाओं के प्रति खुद को कितना भी संवेदनशील कर ले, लेकिन टानिकजई ने ये साफ कर दिया है कि महिलाओं का शीर्ष सत्ता में कोई दखल नहीं होगा। लेकिन आम अफगानी नागरिकों का क्या होगा? क्या उन्हें उनके मौलिक अधिकार मिल सकेंगे? ईरान में जनता हर 4 साल में राष्ट्रपति का चुनाव करती है। ऐसे में शायद अफगानिस्तान में भी लोगों को वोटिंग का हक मिल सकता है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा पावरफुल सुप्रीम लीडर ही होगा। तो इस लिहाज से जनता को वोटिंग के जरिए ज्यादा अधिकार नहीं मिलेंगे। तालिबान ने जब साल 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पे राज किया था, तब देश में सख्त शरिया कानून लागू था। महिलाओं के साथ ही आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा था। महिलाएं घर से बाहर अकेले नहीं निकल सकती थी। पुरुषों को दाढ़ी कटाने की मनाही थी। लेकिन इस बार तालिबान खुद को लिबरल दिखाने की पूरी कोशिश में है।